हैं उनको मुबारक हो। अपने प्रतिनिधि चुनने का जो है आपको अधिकार है, मौका मिलेगा आज, ये आप मुबारकबाद के पात्र हैं, है ना। हमेशा मतदान गोपनीय होना चाहिए, किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। चलो यहाँ देखो, है चुप रहो। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सब तैयार है ना? ठीक है अजी, ओके। मतलब इससे भाग दिया तो जो प्राप्त भागफल है, फिर से भाग दिया प्राप्त भागफल में, यही था ना? ओके। किसी भाई को तकलीफ तो नहीं? आज जो क्लास में बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। आज जो क्लास जो छोड़ेगा, मिस करेगा, ऐप पर भी चल रहा, देखना जरूर, ठीक है ना। तो ये समझो कि 6, 7, 8 क्लासेस उसको क्लास में ऐसा लगेगा जैसे हम क्लास में तो हैं लेकिन नहीं है, नहीं समझा? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। आगे लिंक होता चला जाएगा, ठीक। तो देखिए बराबर जी, बिल्कुल बातें नहीं कीजिएगा मेरे भाई बंधु सखा, सब तैयार है ना? ओके, आइए देखते हैं। ओके, थोड़ा सा आज हम लोग लेट हैं, चुनाव है इसी कारण से, देखो। चलिए, लोग लेट चुनाव वोट डाल के आ रहे हैं, ये जाके डालेंगे, है ना? ठीक है। अभी जो हम सिखाने जा रहे हैं ये बहुत ही नर्सरी क्लास का क्वेश्चन होगा। ओके, क्या होगा ये? बहुत ही, हाँ, नर्सरी क्लास का क्वेश्चन होगा। और ये शुभारंभ है इसका, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुभारंभ करेंगे। ये रिमाइंडर थ्योरम शुरू कर रहे हैं, तो बहुत ही रिमाइंडर थ्योरम टाइप का, हाँ। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से बैठे हुए सभी महानुभाव इससे पूर्व परिचित होंगे, है ना? नहीं है लेकिन बोलिए मत किसी को, है ना? पोल खुल जाएगा, देखो, है ना? ठीक है ना। हम जानते हैं कि सब जानते हैं, ये सब जानते हैं, ठीक है, मन में जानते हैं, बता देंगे तो सब जान जाएंगे, ठीक है ना। आइए, तो हमने कहा कि अभी जो हम देखने जा रहे हैं बहुत सिंपल सा टाइप, पहला टाइप, बेसिक टाइप, और चुनाव के शुभ अवसर पे आज ये टाइप आ रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल नर्सरी का, जो घर बैठ के भी लोग प्रेशर में होंगे चुनाव के, उन पे कोई दबाव ना है, ठीक है ना। बच्चा ला टाइप देखिए, 7 के पावर 80 है। पावर जो होगा या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। पावर या तो इवन नंबर होगा या तो ऑड नंबर होगा, ठीक। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इवन नंबर है, ठीक है ना। हम आपको ऑड भी सिखाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ले रहे हैं क्या? ना, ये भाई सब लेते ही नहीं, है ना। देखो, तो पावर जब इवन नंबर हो, क्या हो? इवन नंबर हो, है ना, सम संख्या हो। क्या हो? पावर इवन नंबर, सम संख्या, ठीक। तो ऐसे केसेस में अभी जो पहला टाइप है उसमें जो नंबर दे रहे हैं, या तो इसका पिछला नंबर से भाग दे रहा हूं या तो इसके अगले नंबर से। जहां तहां से भाग देना सिखाऊंगा मैं, बहुत सिखाऊंगा, ठीक। लेकिन अभी जो सिखा रहा हूं सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि पिछला नंबर से भाग देंगे तो क्या होगा, और अगला नंबर से प्रीवियस नंबर एंड द नेक्स्ट नंबर, ठीक है ना, divided by the previous and the next number, then what will the remainder, है ना। तो शेषफल क्या बचेगा? तो सुनिए मेरे बात ध्यान से। आप बताइए कि 7 को यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 1। शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। ओके भाई, 7 is divided by 6, then leave the remainder 1। 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। यस और नो? यस, वेरी गुड। तो यहां से रिमाइंडर आ गया 1। 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया? रिमाइंडर 1। और 1 रिमाइंडर आया, और 1 के पावर हम कुछ भी करेंगे, 1 के पावर हम कुछ भी करेंगे, 1 के पावर हम कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा? 1।
दैट मीन्स रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। समझ में आया? आपने कहा ऐसे कैसे कर दिया? देखो सुनिए, ये 7 है, इंटू 7 है, इंटू 7 है, इंटू 7 है, इंटू 7 है, और ये कितने बार है? 80 टाइम्स। पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है कि वो नंबर जिसका पावर है वो नंबर उतना बार है, वो नंबर उतना बार है। यदि 80 पावर है तो इसका मतलब यह है कि वो नंबर कितने बार है? 80 बार है। ये बात समझते हैं सब लोग? ओके, ठीक है ना? यदि 80 पावर है मतलब 80 बार है, ठीक? तो सपोज करो कि 7 डिवाइडेड बाई 6, देन लीव द रिमाइंडर 1। 7 को 6 से भाग दो, कितना रिमाइंडर आया? 1। और ये 1 रिमाइंडर है, सब में 1 आएगा, सब में 1 आएगा, सब में। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, मैंने ये कहा था किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर भी क्या होता है? मल्टीप्लाई। सिखाया था ना पिछले क्लास में, ठीक है ना? किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें, गुना करते हैं तो रिमाइंडर भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 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 80 बार लिखो, 100 बार लिखो, 1000 बार लिखो, तो 1 इंटू 1 क्या होता है? 1। इसलिए रिमाइंडर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है, ठीक है ना? तो हम लोग इतना नहीं करते, हम लोग जानते हैं कि 1 एक ऐसा नंबर है, कितना ही पावर कर दो 1 ही होगा। या तो 0 में हो सकता है 0, तो 0 तो छोड़ दो पहले, 0 तब होगा जब पूरा पूरा कटेगा, है ना? तब ना रिमाइंडर 0 होगा। लेकिन 1 तो आ सकता है ना? तो 1 रिमाइंडर आएगा तो 1 के बाद कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। तो हम कोशिश करेंगे पूरे इस रिमाइंडर थ्योरम में, यही कोशिश करेंगे कि सबका रिमाइंडर 1 ले आए, और जैसे ही 1 आ जाएगा और 1 के पावर जितना भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑलवेज 1 होगा, ठीक है ना? इसीलिए हमने क्या देखा कि 7 को 6 से डिवाइड किया तो 1, और 1 के बाद कुछ भी करें तो क्या आएगा? 1 आएगा। हमने कहा एकदम सिंपल से भाषा में, ध्यान से सुनिएगा, एकदम सिंपल भाषा में कि 7 के पावर 80 है। क्या है? 7 का पावर कितना है? 80 है। हमने ये कहा कि जब उसको प्रीवियस नंबर से डिवाइड करेंगे, पिछला संख्या से भाग देंगे, तो पिछला संख्या से अगला संख्या 1 ज्यादा होगा। अगला संख्या पिछला संख्या से 1 मोर कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है। हम किसी को पिछला नंबर से भाग देंगे तो अगला नंबर तो 1 ज्यादा ही ना होगा, तो जब भी भाग देंगे तो 1 ही रिमाइंडर आएगा ना। दैट मीन्स ऑल द नंबर इज डिवाइडेड बाय द प्रीवियस नंबर। कोई भी संख्या को पिछला नंबर से डिवाइड करेंगे देन ऑलवेज लीव द रिमाइंडर 1, तो हमेशा शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। समझे? क्या आएगा? शेष 1 बचेगा। समझ में आ रहा भाई? क्योंकि अगला नंबर पिछला से 1 ही ज्यादा होगा। लगातार नंबर 10 है, 9 से कितना ज्यादा? 1 ज्यादा है। 20 है तो 19 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 25 है तो 24 से 1 ही, अरे पिछला से तो 1 ही ज्यादा होगा ना। तो हमेशा डिवाइड करने, 1 ज्यादा है तो डिवाइड करने पर ऑलवेज लीव द रिमाइंडर 1, तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, और 1 के बाद कुछ भी करेंगे तो 1 आएगा। तो एक क्लियर है कि जब भी हम प्रीवियस नंबर से डिवाइड करेंगे, ये परम सत्य है, ऑलवेज लीव द रिमाइंडर 1। ओके, जब भी हम पिछला नंबर से भाग देंगे तो ऑलवेज रिमाइंडर 1, हमेशा शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। किसी को दिक्कत है तो बताइए। है भाई? नो, वेरी वेरी गुड। तो हमने ये चीज सीख लिया कि जब हम प्रीवियस नंबर से डिवाइड करेंगे जब भी किसी नंबर में, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? 1, क्योंकि अगला नंबर पिछला से 1 ज्यादा होता है, और 1 जब भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। 1 के बाद कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा? ऑलवेज 1। एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, द नेक्स्ट विल बी, देखिए, एंड डिवाइड द नेक्स्ट नंबर। अब पिछला को अगला से भाग दे रहे हैं, जैसे ही अगला को पिछला से भाग दे रहे थे इसमें, अब ये पिछला को भाग दे रहे हैं नेक्स्ट नंबर से, अगला नंबर से भाग देने जा रहे हैं। ठीक, आप तैयार हैं? ओके, वेरी गुड। देखिए, 7 इज डिवाइडेड बाय 8, लगा ही नहीं है। यदि एक बार भी लगा दे हम तो रिमाइंडर तो माइनस बना जाएगा। यस और नो? यस। यदि हम जब भाग लगाते हैं तो माइनस करते हैं, हमेशा याद करते हैं ना, माइनस। 7 1 कम 6 1 कम 6, तो रिमाइंडर 1, ऐसे बस आते हैं ना।
तो जब माइनस करेंगे और एक बार लगा देंगे, कितने बार लगाएंगे? एक बार। जो एक बार लगा देंगे, ए भाई साहब यहां देखिए, जब एक बार लगा देंगे और माइनस करेंगे तो हमेशा क्या रिमाइंडर आएगा? -1। क्या आएगा रिमाइंडर? -1 रिमाइंडर आएगा। ठीक, सुनना है भाई साहब? -1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ओके। सुनिएगा ध्यान से, हम चीजों को फिलिंग करना है और दोबारा जिंदगी में नहीं बनाना है। ठीक है ना? सुनिए ध्यान से। अगला नंबर से भाग देंगे पिछला को, तो पिछला नंबर अगला से, देखो पीछे तो पूरा तो खाली है ब्याज, है ना, आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है ना? और अभी जब भाषण दिया है उसको आप लोग सुन लीजिएगा लर्निंग ऐप पे, है ना, जरूर सुनिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। जल्दी जल्दी बैठिएगा, पीछे पूरा खाली है। इधर से कुछ लोग चले जाइए, इधर से जल्दी पहुंचिए वहां आगे से। है, जल्दी जल्दी बैठे सब लोग। आज लर्निंग ऐप पे पूरे क्लासेस चल रहे हैं, घर में बैठ के देख सकते हैं। पहले बता दिया था यार, कैसा भी क्लास पे रहता, कहाँ रहता है ना। मैं 2 दिन पहले, मतलब सैटरडे संडे से 2 दिन पहले, मैंने थर्सडे को ही बता दिया था, हाँ फ्राइडे को बताया था कि लर्निंग ऐप पे दोनों क्लासेस, पूरे क्लासेस चलेंगे, है ना जी। नहीं, सिर्फ आज चल रहे हैं। ठीक है, चलते रहेंगे, मतलब कि दिवाली तक चलाते रहेंगे। कैसा आदमी जल्दी बैठिए भाई साहब, जल्दी बैठ फटाफट। है क्या हो गया? वेरी गुड, दे देना दोबारा लैपटॉप कर दूंगा। याद रखो भाई साहब, सब तैयार है? चलिए, हम कुछ बोल रहे थे, अभी आपने ये बात सुना जो मैंने बोला था? ठीक है, तो देख लेना, लर्निंग ऐप पे देख लेना। ठीक है, यस सर। यहां देखो, ऐसे नहीं करता, अभी चल रहा उस पर लाइव। ठीक है, ओके, रिपीट करना दिक्कत होगा। देखिए सुनिए भाई साहब, जल्दी जल्दी बैठिए फटाफट, फास्ट 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 बैठ गया सब लोग। ठीक है, हमने कहा कि यदि हम पिछला नंबर को अगला से भाग देंगे, पिछला नंबर को अगला से भाग दे, तो अगला ज्यादा बड़ा है ना भाई, बड़ा वाला से भाग देंगे, अगला नंबर तो बड़ा ना हो जाएगा, इसका अगला नंबर बड़ा है इससे, है ना। और कितना बड़ा है, तो इससे भाग लगाएंगे तो 1 रुपया कर्ज हो जाएगा ना। जैसे मेरे पास नहीं 7 रुपया है और हम 8 रुपया वाला कलम खरीदने जाएंगे, मतलब 8 से भाग लगाने जा रहे हैं। मेरे पास 7 रुपया है, लेकिन भाग किसे लगा रहा हूं मैं? 8 से। 8 से डिवाइड कर रहा हूं, 8 वाला कलम खरीदूंगा तो 1 रुपया कर्ज हो जाएगा ना। नहीं समझे? जैसे नंबर 7 है, यदि 7 रुपया वाला, 7 रुपया मेरे पास है, 7 रुपया वाला ही कलम होता तो हम पूरे पूरे काट देते, पूरे पूरे कट जाता, पूरे पूरे कलम खरीदते, कोई ड्यूज नहीं जाता, है ना। लेकिन आगे से भाग देंगे, मतलब हम 7 रुपया है मेरे पास, लेकिन भाग हम 8 से दे रहे हैं। ए भाई साहब जल्दी बैठिए फटाफट। तो हमने कहा कि यदि अगला नंबर से भाग देंगे, मेरे पास 7 रुपया और भाग 8 से दे रहे हैं, 8 वाला कलम लेंगे तो हमेशा 1 रुपया कर्ज में हो जाएगा। कुछ भी लिखा हो, जैसे कि हमने कहा 15 और डिवाइड करेंगे 16 से, 16 वाला कलम खरीदेंगे तो 1 रुपया कर्ज हो जाएगा हमेशा। कुछ भी लिखा है 20, भाग देंगे हम उसमें 21 से, तो अगला नंबर से, या कुछ ही पावर लिखा हो तो भाग देंगे तो हमेशा क्या होगा? 1 रुपया कर्ज हो जाएगा। हाँ या ना बताइए ना, आप सभी समझ पा रहे हैं ना कि अगला नंबर से भाग देंगे तो अगला नंबर ज्यादा है ना, बड़ा है ना, बड़ा नंबर से भाग देंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? -1। क्या आएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या आएगा भाई? थैंक यू भाई साहब। ओके, तो जब भी अगला नंबर से भाग देंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा। समझ में आया सबको? कि अगला जो है एक ज्यादा है, ज्यादा से भाग दे रहे हैं, है नहीं, या ज्यादा महंगा वस्तु खरीद रहे हैं, अपने जितने हैं उससे ज्यादा मैं परचेस कर रहा हूं, मैं ज्यादा से डिवाइड कर रहा हूं, तो ऑलवेज हमेशा जो रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 रुपया कर्ज हो जाएगा। हमेशा ऑलवेज जो है -1 रुपया हो जाएगा। एक की हमें जरूरत पड़ेगा हमेशा, है कि नहीं? जितना मेरे पास है उसे 1 रुपया महंगा में हम खरीद रहे हैं तो मुझे कर्ज में होगा कि नहीं, तो समझता क्यों नहीं है? समझ गया क्या?
अच्छा ठीक है, तो फालतू हल्ला कर रहे हैं ना। देखो, तो हमने कहा कि जब भी अगला नंबर से भाग देंगे तो हमेशा -1 बचेगा। बचेगा कि नहीं? ओके, और -1 बचेगा, उसका इवन पावर करेंगे तो प्लस, तो एक रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कोई भी नंबर हो, इवन पावर हो, is divided by the next number. Yes, please attention, please. देखिए, the number, the power of the even is divided by the next number. Then always leave the remainder -1, and the power is the even. In the case of the power is even number, -1 रिमाइंडर आएगा और पावर क्या होगा? इवन होगा। देन रिमाइंडर ऑलवेज विल बी 1, हमेशा क्या होगा? 1 होगा। -1 के पावर इवन होगा तो हमेशा ऑड होगा, तो अलग होगा। सिखाएंगे हम ऑड वाला आपको, ठीक है ना। हम इवन सिखा रहे हैं अभी, ठीक है। क्या सिखा रहे हैं? इवन सिखा रहे हैं। तो इवन में हमेशा क्या होगा? 1 होगा। किसी भाई को दिक्कत समझ में आ रहा है? ये कोई पूछने का चीज है क्या? अरे नेक्स्ट नंबर से भाग देंगे, जब बड़ा नंबर से भाग दे रहा है, अधिक उससे बड़ा है कि उससे भाग देंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा, और -1 रिमाइंडर आएगा तो -1 के पावर करेंगे हम इवन नंबर, तो -1 का इवन क्या होता है? +1 होगा। तो हमेशा इवन पावर करने पर +1, ऑलवेज लीव द रिमाइंडर 1, ऑलवेज, हमेशा। क्या रिमाइंडर आएगा? किसी भाई को तकलीफ तो उठा ले अपना हाथ ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वेरी वेरी गुड। आप बहुत समझदार हैं जी, है ना, तुरंत समझ जाते हैं। आपको नहीं बोले थे भाई साहब, आप ही मत समझना। यहां देखो, ये तो फूल का पकड़ा हो गया है ना। चलिए यहां देखिए भाई साहब, सब तैयार हैं? ओके, जैसे हम कुछ भी लिखेंगे, 9 का पावर 98 डिवाइड बाय 10, व्हाट विल द रिमाइंडर? यस, थैंक यू वेरी मच, है ना। जैसे हमने नेक्स्ट नंबर से डिवाइड किया, लीव द रिमाइंडर 1, क्योंकि आएगा -1 लेकिन इवन पावर है, आएगा -1 लेकिन इवन पावर है। इवन पावर होने के कारण से रिमाइंडर क्या हो जाएगा? +1। यस और नो? ओके, ये बताने का चीज थोड़ी है ना, ये तो इशारे में समझ जाना चाहिए कि इशारा क्या है ना। 16 से भाग दो, बोलो क्या है क्या आंसर? कोई दिमाग तो नहीं लगा रहा है? तो बताए मुझे, है समझ में आया? कुछ भी लिखा है, 84 का 1 4 8 कुछ भी लिख दिया, डिवाइड बाय 85, व्हाट विल द रिमाइंडर? ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, आप समझदार हैं, हमें ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए कि जैसे ही नेक्स्ट नंबर से भाग देंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा, और इवन पावर होने से -1 क्या हो जाएगा? +1 होगा। तो ऑलवेज लीव द रिमाइंडर 1। ओके, एनी प्रॉब्लम? ना, ओके ना, वेरी गुड। इसे मिटा दिया जाए, आप सभी समझ गए ना। तो प्रीवियस से भी भाग देंगे इन द केस ऑफ पावर इवन, जब पावर क्या हो? इवन नंबर हो, ठीक है ना। देन डिवाइड द प्रीवियस नंबर द नेक्स्ट नंबर, द बोथ केसेस लीव द रिमाइंडर 1। यदि पावर इवन होगा तो प्रीवियस नंबर से भाग दे या नेक्स्ट नंबर से। प्रीवियस से भी 1 एंड द नेक्स्ट से भी डिवाइड करने पर 1 ही आता है। तो प्रीवियस से तो ऑलवेज 1, प्रीवियस से तो ऑलवेज 1, लेकिन नेक्स्ट से इवन होगा तो 1 होगा। मैंने बस इतना ही बोला, आगे मत समझना ऑड होगा तो क्या हो, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। समझ में आया? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? ओके, बहुत अच्छा। आप कितना समझदार है, शक्ल देख के नहीं लगता तुम्हारा। यहां देखो भाई साहब, अक्ल में जाना चाहिए। देखो, ठीक है भाई साहब। हाँ भाई साहब, मैंने कहा था ना कि शक्ल पूर्वजों का होता है, अकल अपना होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए भाई साहब, इसलिए शक्ल सूरत पर न जाया करें, ठीक है ना जी, धोखा हो सकता है। चलिए यहाँ देखिए भाई साहब, तैयार हैं सब लोग? चलिए,
किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ठीक है ना? ए भाई साहब यहां देखिए ना, 12 का पावर 96 plus 1 is divided by 13, then what will remainder? 12 का पावर 96 plus 1 is divided by 1 3 13, then what will the remainder? 2. यही है सबका? यस, वेरी गुड। ए भाई साहब यही है, ठीक है। क्या इसका आंसर 2 आया? ओ, कोई है जो पूछना चाहते हैं? बिहार शरीफ से कोई पूछना चाहता है? भाई उठाइए बिहार शरीफ वाले हाथ। अरे उठाओ उठाओ, पीछे वाला हाथ उठा रहा है क्या? यहां देखो भाई साहब, देखिए ध्यान से इधर। तो हमने कहा सावधान, पावर इवन है, नेक्स्ट नंबर से भाग देंगे, क्या आएगा रिमाइंडर? 1 और 1 प्लस 1 2 1। मैंने ये सिखाया था आपको, यदि किसी नंबर में कुछ जोड़ दिया जाए तो रिमाइंडर भी जुड़ जाएगा, यदि बढ़ा दे तो बढ़ जाएगा, गुना कर दे तो गुना हो जाएगा, भाग कर दे तो भाग, जैसा भी। लेकिन गुना का ही, प्लस का ही, माइनस का यहाँ चलता है ना। मतलब जो भी करते हैं ना उसका इफेक्ट रिमाइंडर पर, स्क्वायर कर दो तो रिमाइंडर भी स्क्वायर हो जाएगा। याद है सबको? पक्का? ओके। भाई समझ में आ रहा सबको? ऐसे इतना बताने की जरूरत नहीं है आपको, अब खुद ही बहुत समझदार हैं। 11 रुपये का सगुन है ना, देखो क्या सबका आ गया। भाई साहब आपका भी आ गया, ठीक है। नहा के नहीं आया, चुप रहो तुम, पहले बोल दिया कि उसने बोल दे, ठीक है। यहां देखिए भाई साहब, तो हमने कहा कि यहां से क्या रिमाइंडर आएगा? 1, और यहां से क्या आएगा? 10। तो 10 और 1 कितना हो गया? 11। किसी को दिक्कत तकलीफ? नो। आ रहा समझ में? कोई कंफ्यूजन होता ना? चलो बहुत अच्छा। ए भाई, अरे ध्यान किधर है भाई? जो 15 बोला उसको तो बहुत पिटाएगा। 15 से भाग दो, कहीं 15 बचता रिमाइंडर है? 0। क्या बोलेंगे? 0। ए हीरो, आंसर 0। समझ में आया? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है। सुनिए सुनिए सुनिए, यहां से 1 आया, यहां से 14 आया, तो 14 और 1 15। 15 से भाग दें, 15 का भी रिमाइंडर नहीं आता, मतलब एक बार और लगेगा। मतलब जब तक छोटा नहीं हो तब तक लगाते रहते हैं ना, जब तक छोटा ना हो तब तक लगाते रहते हैं, मालूम। अभी एक बार में लग गया तो क्या आएगा रिमाइंडर? 0। समझ में आया? तो हम क्या बोलेंगे? लीव द रिमाइंडर 0। शेषफल कितना आएगा? 0। मेरे भाई सब लोग समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, थैंक यू। इसको ऐसे ही बना सकते हो, बताऊं कि समझ में आया सबको कि 15 से भाग देने पर कहीं 15 रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर हमेशा छोटा होना चाहिए डिविजन से, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ओके भाई सुनिएगा, बातें नहीं। एक तरीका और है, बोलू? यहां से 1, 14 में 15 से भाग दो, यहां से -1, आंसर 0। हरिओम, नहीं दिखा दिया? यहां 14 को 15 से भाग दिया, -1, -1 का इवन पावर तो +1, और 14 को 15 से भाग देंगे तो -1 आएगा ना? अरे -1 नहीं बचेगा। ऐसे देखता है जैसे पहला बार दिख रहा है। 15 1 कम 15, -1 नहीं आएगा। 14 को हम 15 से बड़ा से भाग देंगे तो निगेटिव हो जाएगा ना जी, कर्ज होगा कि नहीं होगा? है ना भाई? तो यहां से -1 रिमाइंडर, यहां से +1, यहां से -1, तो 1 -1 कितना हो गया? 0 रिमाइंडर। एनी प्रॉब्लम? आ रहा भाई?
हाँ या ना? किस में निगेटिव आ जाएगा? इसमें। ओह वेरी गुड। अभी निगेटिव सिखाता हूं कैसे बनाते हैं निगेटिव जो, ठीक है ना? ठीक है। माइनस में रिमाइंडर कभी नहीं बचता, ठीक है ना? रिमाइंडर हमेशा किसमें बचता है? प्लस में। अभी हम सिखाएंगे आपको कि जैसे आपने कहा कि ऐसे भाग दीजिएगा तब तो माइनस में हो जाएगा, बोले हाँ तुम दिमाग लगा दिया, तुम तो करो कि हम -4 हो जाएगा, इसे कहते ना। तो ये -3 माइनस में नहीं बचता, तो 14 में से 3 जाएगा तो 11 ही बचेगा आंसर। नहीं समझा? वही माइनस का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्यों माइनस किया वो हम सिखाएंगे, अब टेंशन मत लें। जितना समझाए समझ में आया, बस खोपड़िया मत लगाइएगा। यहाँ देखिए, ठीक। हम समझाएंगे अभी इसको, अभी आप देख रहे हैं क्या, मत देखिएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक। हाँ छिपा दिया। ओके आया, 3 आया। ओ माय गॉड, इनका 3 आंसर आया, किसी का एक भी नहीं आया। ओके वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं भाई, बताइए। नहीं, यहां से 1 आएगा, यहां से 20 आएगा, तो 20 और 1 तो 21 में 18 से भाग दो, 18 और 3 21। या तो ऐसे बना लू, या ऐसे, यहां से 1 और 20 में 18 से भाग दो 2, तो 2 और 1 3, ऐसे बना लो, बात बराबर, ठीक है ना? समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं? दो तरीके से। यदि यहां से 1 रिमाइंडर, यहां से 20, तो 1 और 20 21, तो 21 का मतलब 18 से और लगेगा कि बड़ा हो गया ना, तो 18 1 कम 18, 18 और 3 21, है ना? तो आंसर 3। समझ में आ रहा है ना? या फिर ऐसे करो, यहां से 1 और 20 में भी 18 से भाग दो, 20 में 2, 18 1 कम 18, 18 और 2 1 और 2 कितना हो गया? 3 आंसर। समझ रहे हैं ना? 1 और 2, 1 और 2, समझ में आया? तो ऐसे करके आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? किसी भाई को तकलीफ है? बोलो है ना? ना ना बिल्कुल नहीं होगा, है ना? यहां से क्या आ गया? 1 25 दूनी 50 और 2 1 और 2 1 और 2। थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना? क्या पैसा बना सकते हैं? है किसी भाई बंधु को कभी भी तकलीफ? समझ में आया? ए भाई दिक्कत तो नहीं किसी को? अरे यहां से 1 आया और 52 को 25 से भाग दो, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, तो यहां से 2 शेष आएगा ना, तो 1 और 2 5 थोड़ी होता है, 3 ही होता है। समझ में आया? ये सबको समझ में आ रहा होगा, है ना? क्योंकि आप ये बचपन से जानते हैं। अभी बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूं, देखना बहुत मजा आने वाला एकदम किलो के भाव में। ए भाई देखिए ध्यान से प्लीज, बातें नहीं भाई साहब, तैयार हैं सब लोग? ओके देखिएगा। क्या आंसर है? क्या आंसर है? हाँ, तो यहां से आया 1, क्या आया?
यहां से आया 1 और ये क्या है -1, नहीं समझ में आया। यहां से आपको मालूम है ना 1 आता है और -1 कर दो, क्या बोलेंगे आंसर 0। ये तो आप बड़ा आसानी से बोल दी। किसी को दिक्कत हीरो है तो बताएं। नो। आओ जो मेन समझाना चाहता हूं वो देखो। नाइन से डिवाइड करना है तो ऐसे करके हम बताएंगे कि रिमाइंडर क्या होगा। क्या सबका 8 आंसर आ गया? अभी कुछ देर पहले आपको इसके बारे में अवगत करवाया था, तो हल्का फुल्का तो आप बस आंसर ला दिए होंगे, लेकिन ये नहीं मालूम चल रहा आखिर में ऐसा क्यों, ऐसा लग रहा है ऐसा क्यों है, जानना चाहते हैं? क्या नहीं लग रहा है? लग ही नहीं रहा है तो आप बता दो माइनस क्यों करते हैं उसमें से, तो फिर उसमें से क्यों माइनस करेंगे? यहां देखो भाई साहब, ठीक है मैं समझाता हूं, शायद हो सके आप समझते होंगे, लेकिन शायद कहीं न कहीं कोने में ऐसा अटका है दिमाग कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। आइए तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और एग्जाम्पल देने के बाद आप खुद बोल देंगे हमने क्यों किया ये कदम, हमने क्यों उठाया। ठीक, देखो एक्चुअली आप तो समझ गए होंगे कि 9 से भाग दिया तो यहां से आएगा 1 और 1 - 2 तो आपने -1 लिख दिया होता। 9 में से 1 गया तो आप 8 आंसर बहुत लोग लिख के बैठे हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि हम 9 में से 1 माइनस क्यों किए, है कि नहीं। हम 8 में से कर लेते, 7 में से कर लेते, 9 में ही क्यों, है ना। आइए ठीक है समझाओ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 8 रुपया का 90 सिक्के हैं, कॉइन्स है। मान लो कि 8 का सिक्के होते हैं तो 8 रुपए के कॉइन्स जो है आपके पास 9090 है, 90 सिक्के हैं, ठीक है ना। 8 रुपए कितने सिक्के हैं? 9090 नंबर कॉइन्स है ना, 90 सिक्के हैं, ठीक है ना। 8 रुपया के कितने सिक्के हैं? 9090। अटेंशन प्लीज, कहानी को ध्यान से सुनिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो 8 रुपए के आपके पास 90 सिक्के हैं और सारे कॉइन्स को लेकर आप जाते हैं दुकान में, ठीक है ना। दुकानदार को बोलते हैं कि भैया मुझे 9 रुपया वाला कलम, किससे डिवाइड करना है? 9 से। मुझे 9 रुपया वाला कलम चाहिए। कितना वाला चाहिए? 9 रुपया वाला कलम चाहिए। मेरे पास जितने पैसे हैं उलाया थैली में रख दिया काउंटर पर, लो भैया 8 के इतने सिक्के हैं मेरे पास, अब इसी में तुम हिसाब लगा लो कि मेरे 9 रुपया वाला कलम कितने होंगे, जो होता है कलम दे दो, जो बचे वो मुझे पैसा दे दो, ठीक है ना। दुकानदार जो कहा लाइए, गिनना शुरू किया, गिनते 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 जो है ये देख कलम, जितना कलम हुआ उतना कलम पैकिंग कर दिया, ये लीजिए आपका कलम, और आपका 1 रुपया बच गया। क्या बोला? 1 रुपया बच गया। दुकानदार ने कहा कि आपका 1 रुपया, क्योंकि 9 से भाग दिया ना तो 9 रुपये वाला कलम निकाल दिया, एक डब्बा में किया, 9 रुपये वाला कलम आपका हो गया और 1 रुपया आपका बच गया रिमाइंडर, मतलब 1 रुपया बच गया। आपको 1 रुपया दे देता हूं, रुक जाइए। यहां से भागते हैं पर एक ही रिमाइंडर आएगा ना, ये समझते हैं ना। फिर उसने कहा रुकिए रुकिए आपको 1 रुपया नहीं दूंगा। क्यों? बोला पीछे का हिसाब देखता हूं, कुछ बकाया तो नहीं है, कुछ आपका ड्यूज तो नहीं है। अब बहुत दिन बाद आते हैं फिर लटक जाएगा मेरा ड्यूज, रुकिए आपका अकाउंट चेक करता हूं। बोला चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चेक किया गया तो मालूम चला कि उसका 2 रुपये पहले से ड्यूज है। कितना ड्यूज है? 2 रुपये ड्यूज था उसके पास। दुकानदार का भाई साहब आपके यहां 2 रुपये पहले से ड्यूज है। तो कस्टमर कहा था ठीक है 2 रुपये ड्यूज है, तो जो तुम मुझे 1 रुपया वापस कर रहे थे मत करो। बोला फिर भी 1 रुपया रह जाएगा। बोला यार 1 रुपया रह जाएगा तो बाद दे देंगे यार, कभी आएंगे, हमेशा तुम्हारे यहां से सामान लेते हैं, 1 रुपया बाद दे दूंगा। दुकानदार कहा नहीं नहीं अब बहुत दिन बाद आते हैं, मेरा 1 रुपया मार्केट में फंसा रह जाएगा, नहीं नहीं आपको देना होगा। दुकानदार जिद कर रहा है, नहीं नहीं आप दीजिए, है ना, 1 रुपया दे दीजिए, ऐसे छोड़ेंगे नहीं आपको। कस्टमर कहा अरे भाई देखो
जितना पैसा लाया था सब तुम्हारे सामने रख दिया, तुम्हारे यहाँ से कलम लेके जा रहा हूँ, 1 रुपया जो किराया बचा था ऑटो किराया वो भी तुम ले लिया, अब यहाँ सब पैदल जाएंगे। यार तो समझा करो यार, कहाँ दे तुमको, और नहीं नहीं आपको देना होगा, है ना, एकदम जीत पकड़, नहीं दीजिए, है ना। बोला भाई अभी 1 रुपया के तुम ऐसे करोगे? बोला आप बहुत दिन बाद आते हैं, मेरा पैसा फंसा रह जाएगा मार्केट में, आप मुझे दे दीजिए। 1 मिनट भाई साहब, कहा देखिए भाई जिद मत कीजिए, हम कह रहे हैं कि पैसा नहीं बचा, समझते क्यों नहीं आप? तो नहीं दीजिए हमको 1 रुपया। नहीं भाई सुनो, ये कलम एक डिब्बा से निकाला, ये कलम कितने का है? बोला 9 रुपए का। एक काम करो 9 कलम है ना? बोला हाँ। इतना जिद करता है, 1 कलम मत दो तुम, 1 कलम अपना रख लो, अपना 1 रुपया काट के मुझे 8 रुपया दो, फटाफट लाओ 8 रुपया लाओ। इतना कलम खरीद लिया तुम, है ना, 8 रिमाइंडर आ गया, नहीं समझा? तो 8 रिमाइंडर आ गया, समझ में आया? कहानी समझ में आया? देखिए, क्योंकि जो भी इससे 9 से भाग देंगे तो भाग देने के बाद 9 का ही तो मल्टीपल है इसके अंदर। 9 से भाग, 9 एकम 9 दूनी 9 3 जो लगा होगा, 9 5 9 10 जो भी लगा होगा, जो भी लगा 9 से लगा होगा, और 9 से लगने के बाद 1 बचा है, ठीक। तो अब बचा 1, अब तो अब 1 निकाल लिया, अब इसमें जो भी बचा हुआ नंबर होगा वो 9 का ही टेबल होगा, 9 का ही मल्टीपल होगा ना, 9 1 जा 9 2 9 10 9 5 कुछ भी हो तो 9 का ही टेबल होगा। तो यहां से 1 बचा था निकाल दिया, अब क्या करें? तो अब जब भी वहां से निकालेंगे कुछ भी तो 9 का ही टेबल निकलेगा, 9 का ही मल्टीपल निकलेगा, तो 9 ही निकलेगा। समझ में आ रहा ना? क्योंकि 9 रुपए को कलम एक्सचेंज कर चुका है रुपया को पेन में, है ना। तो 9 का, तो जब भी रिटर्न करेगा उसको तो 9 रुपया का ही 1 कलम, तो 9 रुपया का कलम रिटर्न कर दिया, और उसका 1 ड्यूज था तो 1 रुपया कहा काट लो, 1 कलम मुझे कम दे दो, 8 रुपया दो, किराया भी हो जाएगा यहाँ से, है कि नहीं? ऑटो किराया बहुत ही टेंशन ले रहा था फालतू में, तो 1 कलम लौटा देगा तो 8 बच जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए 1 को लौटाया, समझ में आ रहा है? तो हमने कहा कि आप इसको ऐसे बनाइएगा, कैसे बनाइएगा कि यहां पर भाग दिया तो 1 रिमाइंडर आया, ठीक, और -2 किया तो -1 रिमाइंडर। कितना है रिमाइंडर? -1। कितना रिमाइंडर आया? -1। रिमाइंडर माइनस में नहीं आता, ठीक है भाई। तो क्या करेगा? 9 में से ही घटाएगा। क्यों घटाएगा 9 में से? क्योंकि जो भी नंबर है वो 9 का ही मल्टीपल है, 9 से ही भाग दिया है, ठीक। तो 9 का ही टेबल निकलेगा उसमें से, समझ में आ रहा है ना? तो 9 में से 1 घटा देगा तो क्या बचेगा? 8। तो आंसर 8 हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिंपल भाषा में देखेंगे कि यहां से 1 बच गया -2, तो माइनस करना, अभी भी -1 बच गया, तो 9 में से 1 गया तो क्या बचेगा? रिमाइंडर 8 बचेगा। यस और नो? थैंक यू वेरी मच। देखो ए भाई, अरे ध्यान किधर है? जैसे 9 का पावर 84 -4 डिवाइड बाय 10, व्हाट विल द रिमाइंडर? बोलो, जाग रहे हो भाई? क्या रिमाइंडर है? पक्का सबका 7 है? ए भाई क्या है? वाह भाई, ठीक है ना। तो यहां से रिमाइंडर 1 आया, यहां -4 है, तो क्या बोलेंगे आप? -3। तो -3 है तो उसको कैसे एक्सचेंज करेगा प्लस में? तो 10 वाला कलम दे देगा, 1 कलम रख लो, 3 रुपया काट के हमको 7 रुपया दे दो। समझ में आया भाई? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? सबको आ रहा ना? वाह, आपका कोई जवाब नहीं, अब तुरंत समझ जाते हैं ना। वेरी गुड, ठीक है। कितना इजी है ना। देखिए अब 2-4 ध्यान बनाइए भाई साहब। 12 क्या लिखा है? 12 का पावर 64 -10 डिवाइड बाई 13 13 का पावर 58 -2 20 डिवाइड बाई 1 4 14 14 का पावर 96 -40 डिवाइड बाई 15 15।
जल्दी जल्दी, धान 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 धान। अरे क्या कर रहा है? 15 का पावर कुछ भी लिख दो ना, 92 माइनस डिवाइड बाई 16। आपको आ चुका, हम समझ गए है ना। 24 का पावर 26 माइनस ओके 156 डिवाइड बाई 25। भाई साहब जल्दी बनाइए। धन 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 आ रहा भाई साहब, ठीक है। जल्दी जल्दी, धाइन धाइन। कैसे बनाएंगे? अरे वाह, आप तो मन की बात है बोल दी। सबका आ गया। सही भाई लोग का आ गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके भाई लोग, बंधु आया। चलो इतना देर नहीं लगाते, मच्छर मार रहा बैठ गए है। चलो हो गया। अच्छा सुनो, देखो मैं एक एक करके दिखाता हूं। पहले आप भाग दिए तो कितना बचा? 1। और यहां -10, तो 10 में से 1 गया, क्या बचा? कहीं माइनस में देखा है? कहीं भी दिखा होगा ऐसा? तो कितना बचा? 4 रिमाइंडर। ठीक, ओके। यहां 1, इसमें 14 से भाग दे दो, भाग दो। कितना बच गया? 6। तो कितना बचा? तो आंसर 9। अच्छा कहीं आप ऐसा तो नहीं किए थे? यहाँ 1, यहाँ -20, ऐसा तो नहीं किए थे? -19 ऐसा तो नहीं किए थे? तो एक कलम लौटाएंगे तो 14 रुपये का होगा, तो एक से नहीं मानेगा, 2 कलम लौटाना पड़ेगा। एक कलम से मानेगा नहीं, नहीं भैया और रह गया ड्यूस, बोलो एक और रख लो, तुम 2 रख लो, है ना। तो फिर 14 दूनी 28, फिर 28 में से माइनस करना पड़ता, तब 9 आंसर आता। ठीक, समझ में आ रहा है ना? अब वो मान ही नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे? मत दो, इससे अच्छा सामान रखो, अपना सामान अपने पास है कि नहीं? नहीं लेंगे तुमसे, वापस करो मेरा पैसा, बोलते हैं ना। तो ऐसी बात है, 9 दूनी 18, है ना, जो भी होगा। चलिए ये समझ में आया सबको? नहीं आया? वाह वाह भाई साहब, वाह भाई साहब। देखिए यहां बचा 1, यहां बचा 20, तो सब मिला के -19 रिमाइंडर हो गया। हुआ कि नहीं -19? तो भाई हम एक कलम तो 14 रुपये का है ना, तो एक कलम लौटा देंगे फिर भी माइनस में रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि 19 रुपये बकाया है, 14 रुपये का एक कलम लौटा रहे हैं तो बकाया रह जाएगा ना। और तो हमको 2 कलम, भाई लो 2 रख लो तुम, है कि नहीं? तो हम उसको 14 दूनी 28, 2 कलम लौटा देंगे, क्योंकि एक कलम 14 रुपये का था। समझ में आ रहा है ना? तो 2 कलम लौटाएंगे, 14 दूनी 28 लौटा देंगे, 28 लौटा देंगे, 19 अपना बकाया काट लेगा और काट के 9 रुपये दे देगा। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं। और वही बात हम ऐसे कहे कि ऐसे क्यों देखता है, मत देखो ऐसे। यहां 1 बचा, 20 में 14 से भाग दो, 6 बच जाएगा। हाँ या ना? 20 में 14 से भाग दो, क्या बचेगा? समझ में आया भाई? तो 1 में से 6 गया तो -5, अभी फिर माइनस कर ले, 14 में से 5 गया, 9 आंसर। समझ में आया? हर तरीके से बना सकते, तरीका आना चाहिए हर आपको, है कि नहीं? समझ में आया भाई? यहां देखिए, यहां से कितना आया? 1, 15 दूनी 30, 30 और 10 40, यही ना। तो कितना बच गया? -9। कभी देखा है?
माइनस में कभी, तो 6 प्लस में आ गया। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन किसी भाई को थोड़ा बहुत? वेरी गुड। यहां से 16 चौके 64, 16 चौके 64, तो कितना बच गया? 6। नहीं समझ में आया? 16 चौके 64, 64 6 70। यस और यस। क्या बचा? माइनस का क्या बचा? माइनस का 5। समझ रहे हैं ना? तो बोलो क्या बचाएंगे? यस और नो? यस और नो? यस। ओके। एनी प्रॉब्लम? नो? थैंक यू वेरी मच। है ना? बड़ा ही नर्सरी लेवल का था, है ना? क्या पैसा बना सकते हैं? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना? ओके। यहां से 1 25 छक 150, 150 में 6 तो क्या बचा? बोले तो 20, बोले तो सही उत्तर। देखो भाई, समझ में आया? आ रहा भाई? किसी भाई को तकलीफ इसमें? तो प्लस बीच में लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कुछ लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं है। ओके, थैंक यू। अब देखते जाओ कितना मजा आएगा, एकदम थोक के भाव में मजा आ रहा होगा, है ना? क्या है? वेरी गुड। चलिए भाई, यहां देखिएगा मेरे भाई बंधु, यहां देखिए। अरे कहां ध्यान है भाई? यहां देखिए, एक एक करके देखिए। इधर दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन है। ए भाई दे दिया। ओके, आ गया। चलो जल्दी लो। बना रहे हो ना भाई? बढ़िया बिस्तर सैंत के बैठा लगता है ये। बना रहे हो? है भाई साहब? बना रहे हो ना? कॉपी कहाँ है? निकालो फटाफट। चले यहां देखिए फटाफट, बात तो नहीं करते। सुनिए, मेरा बात सुनिएगा, आप समझिएगा, यहां पर समझाने की चीज है। एक इवन नंबर सबको इवन कर देता है, मालूम? हजारों लाखों करोड़ों ऑड नंबर के बीच एक इवन नंबर। कौन? एक इवन नंबर सबको इवन कर देता है, मालूम? कितना भी कोई हो, कितना भी ऑड हो, एक इवन नंबर इसमें आ गया तो पूरा रिजल्ट क्या हो जाता है? इवन नंबर हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना भी ऑड नंबर हो, सिर्फ एक, एटलीस्ट 1, एक इवन है, 2 3 है तो बात ही मत पूछो, एक भारी पड़ता है सभी ऑड पर। समझ रहे ना? एक इवन नंबर आ गया सबको क्या कर देगा? बोलो,
समझ रहे हैं सब लोग ना? ओके, तो सुनिए, ये 92 क्या इवन नंबर है, और 92 इवन है, सम संख्या मालूम है ना, जिस नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 2 4 6 8, वो इवन होता है, सम संख्या होता है। ठीक, सम संख्या है, तो ये सम संख्या से सब में गुना करेंगे तो रिजल्ट जो भी आएगा, हम गुना करने का प्रयास नहीं करेंगे, इवन नंबर ही आएगा। क्या आएगा? इवन नंबर। क्या आएगा? इवन नंबर। क्या आएगा भाई? इवन नंबर। ठीक, और इवन नंबर को 13 से, है ना, 13 से भाग दे इसको, इवन पावर तो क्या आएगा? 1, तो ऑलवेज 1 रिमाइंडर। यस और नो? मेरे बात समझ में आया? किसी को तकलीफ आया? बोलो ना आया? एकदम नहीं। ओके, वैसे यहां पर देखो, ये है 13, क्या ये? हाँ 13 है ये, और कुछ गुना करेंगे तो इवन है इसमें। एक इवन नंबर दिमाग में बिठा लो, एक इवन नंबर पूरे को इवन कर देता है, मालूम। देखो ऐसे पावर होता है ना, ऐसे पावर, इसका मतलब सब एक ही में है, मतलब सब मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे पावर का मतलब होता है सब मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, पावर का होल और सब मल्टीप्लाई। ठीक है ना? तो यहाँ इवन पावर है या नहीं? तो हमें इतना खोपड़ी लगाते, बस देखते इवन नंबर है, 14 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, मुंह बंद करके देखिएगा। कैसे देखना है? हाँ, कैसा आदमी है रे भाई? हाँ, जाना मना किसने किया कि मत जाना वोट डालने, जाना, लेकिन पढ़ने के बाद। चलिए हाँ देखिए, ये देखो आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, आज तक जब रहो। ए भाई साहब, हाँ, क्या आप तैयार हैं? हैं तैयार? ठीक है। बात ऐसा है मेरे भाई। किसके भाई? मेरे भाई। बात ऐसा है, गौर से देखो। कैसे देखोगे? गौर से, आंखों से देखो। नहीं समझा? यहां देखिए, इसका मतलब समझ आता क्या होता है? नहीं, एक पावर ऐसे ब्रैकेट देकर देते ना, तो वो होता कि जैसे 14 के पावर 98 इंटू 99 होता, तो इसका मतलब है फर्स्ट फ्लोर पे कमरा नंबर 1 और कमरा नंबर 2, एक ही फ्लोर पर दोनों कमरे हैं। ठीक है ना? और इसका मतलब है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। नहीं समझा? ऐसे पावर का उसके ऊपर पावर, समझ रहा है? तो ऐसे पावर का मतलब फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, और ऐसे मतलब क्या होता है? फर्स्ट फ्लोर पे कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, तो ये सभी आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक, और ऐसे जो होते हैं, सुनाई दे रहा ना? है, सुनाई दे रहा ना? हाँ, ध्यान सुनना। ठीक, तो ये है फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर। ठीक, अब सुनो मेरे बात ध्यान से, नीचे का नंबर इवन हो, नीचे का नंबर क्या हो? इवन हो, तो पावर कुछ भी लिखेंगे, रिजल्ट इवन होगा। रिजल्ट क्या होगा? इवन होगा। देखो, नीचे देखना है, नीचे का बेस, बेस कैसा है? यदि बेस इवन है, पावर कुछ भी हो, चाहे ऑड या इवन, रिजल्ट हमेशा इवन होगा। ठीक, जैसे सपोज यहां देखिए 4 लिखा है, 4 के पावर 3 लिखो या 4 के पावर 2 लिखो, नीचे कैसा है? नीचे कैसा है? पावर कुछ भी दो, इवन ही आएगा। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 इवन है कि ऑड? 4 का पावर 2 कितना हो गया? इवन है कि ऑड? समझ में आ रहा ना? तो हमने कहा नीचे का वैल्यू इवन हो चाहे ऑड हो, नीचे का वैल्यू इवन हो, पावर इवन है चाहे ऑड हो। ठीक है ना? अभी ऑड बेस नहीं सिखाया हूं, पर ये सिखाया हूं कि नीचे कैसा हो, नीचे कैसा हो? इवन हो, पावर इवन हो चाहे ऑड हो, वो हमेशा इवन ही आएगा। नीचे जैसा है
वैसा ही रिजल्ट आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो सुनिए, यहां पर नीचे कैसा है, इसको भूल जाइए, ये बेस कैसा है। तो इवन के पावर कुछ भी किए हैं तो क्या आएगा, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 के पावर इवन आएगा कि ऑड आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो इवन आएगा कि ऑड आएगा, इवन आएगा ना। आप पहले इसको गौर से फरमाइएगा, ठीक। 98 इज द इवन एंड इवन के पावर 99, 98 द इवन के पावर ऑड, तो रिजल्ट इज द इवन नंबर, इवन नंबर, ओके। एंड द इवन नंबर डिवाइडेड बाय 15, तो 14 के पावर इवन नंबर, तो ऑलवेज लीव द रिमाइंडर 1, तो आंसर 1 हो गया। समझ में आया? मैं आपको एक और बात डराता हूं, यहां देखो, 15 का पावर 96, 97, 98, 99। अब जगह नहीं था ना, नहीं तो और ऊपर ले चलते हैं। अरे 4 ही फ्लोर है, मान्यता प्राप्त, नहीं समझा? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, 5वां इलीगल है, उसके लिए आपको परमिशन लेने पड़ते हैं। चुप रहिए, 5 बना रखे हो, कब लेके बैठ जाए कोई, ठीक है। या देखो भाई साहब, नीचे देखो, अरे बेंच कीजिए, नहीं, इधर इधर देखो, ये नीचे जो तुमको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर 96, क्या दिखाई दे रहा है? हाँ भाई, नीचे का देख रहा है, इधर देखो 96, क्या नहीं, क्या लिखा है ये 96। ये कैसा दिखा तुमको, इवन या ऑड? ये इवन है, उसके ऊपर कोई भी मकान चढ़ा लो, वो इवन होगा कि ऑड? इवन होगा ना। नीचे का बेस जैसा होता है, पावर कुछ भी करो वैसा ही होता है, ठीक। तो ये इवन है, तो 15 का, अच्छा भाग किस ने लिखा था क्या? आप जानिए, 16 से भाग देना है, ठीक। तो इवन है तो 15 का पावर इवन होगा कि ऑड? और इवन है तो 16 से भाग दें, क्या बचेगा? अरे काहे नहीं बोलते जी, क्या बचेगा? 1, क्या बचेगा? तो ये समझ में आया? एक छोटा सा बात, रुक जाना, समझ में आ गया? आ गया भाई, पक्का आ गया? कितनी पढ़ोगे आज? चलो चुनाव हो रहा, आज जल्दी छोड़ देता हूं, जाओ, तुम भी क्या याद करोगे, ठीक है ना? जाओ जाओ, चुनाव, वोट डालो, वोट डालो, जाओ।